हेलो जी, वेलकम टू रावत ऑफिशियल UK01 व्लॉग। आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर यानी कि मायके। और यहां आते ही मैंने सुबह सुबह मंदिर में पूजा की और साथ में मेरे साथ मेरी बहन भी थी। और यहाँ पे ये मंदिर इतना सुंदर था, मतलब बचपन से हम इसी मंदिर में आते हैं। और जब ये मंदिर पहले बना करता था तो बहुत ही छोटा था, लेकिन आज देखो कितना प्यारा बन गया है। यहाँ पर हर तरह के देवी देवता विराजमान है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना सारा सामान लेके रखा था कि मेरी बेटी सावन की आएगी तो उसको ये सामान दिया जाएगा। वैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने यही बोला कि मेरे पास सभी कुछ है, मुझे ऐसा सच कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सारा सामान मेरे लिए लिया। मतलब देखो ना, एक माँ का प्यार होता है। मतलब अगर कोई सावन को डिक्टेट करे तो सब यही सोचते हैं कि सावन मतलब पतियों के लिए व्रत, पति पति ही या गिफ्ट करे वो सब। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे माँ ने का भी प्यार दिखाई देता है। मायके वाले भी सावन के महीने में अपनी, जैसे कि मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनका सिंदारा आता है देसियों में, यानी कि हमारे पहाड़ों में तो नहीं होता, लेकिन देसियों में बेटियों को सिंदारा दिया जाता है, घेवर दिया जाता है, मीठी मिठाइयाँ दी जाती, मीठी चीज़ें दी जाती है और साथ ही साथ उसको 16 श्रृंगार का सामान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें ली थी। मतलब चूड़ियाँ, बिंदी, लिपस्टिक, क्लिप, क्लेचर, काजल, मतलब क्या नहीं था इसमें, सब कुछ था। और यहाँ मेरी बहन मुझे एक एक चीज़ दिखा रही है। मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब कोई चीज़ आपको मिलती है। देखो, एक तो होता है कि आप लोग ख़रीदते हो तो ख़रीदने की इतनी वैल्यू नहीं होती, जितना कोई आपको गिफ्ट कर देना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और टच वुड कि मेरी माँ ना अभी तक मुझे ऐसे ही बिना बताए देती रहती है और मुझे अच्छा भी लगता है। और ना मम्मी ने मतलब इन सारा श्रृंगार के साथ साथ मुझे साड़ी भी गिफ्ट की थी और पर्स भी दिया। मतलब उन्हें पता है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी वो मुझे देती रहती है। ये होता है ना, माँ बाप की ब्लेसिंग्स, उनको लगता है कि हाँ हमारे बच्चे के पास सब कुछ होना चाहिए, जबकि उनको पता है कि मेरे पास सब कुछ है। क्योंकि मैं इन चीज़ों का शौक़ रखती हूँ और इनके कलेक्शन मेरे पास होते हैं। और मेरी बहन मुझे ऐसे सजा सजा के दिखा रही थी कि देख ये दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू माँ, इतना सब कुछ करने के लिए। और यहाँ हो चुकी थी रात, और रात में ना एक्चुअली क्या हुआ था ना, हमारे पास ये कारवां है, मेरे मामा जी ने लिया था। मुझे इसमें गाने सुनना बहुत पसंद है, लेकिन आज क्या था ना, बारिश हो रही थी तो मन कर रहा था कि कोई पुराना गाना सुना जाए। तो ये पुराना सा गाना मैं सुन रही थी बाहर बैठ के ऐसे ही, और बारिश देख रही थी। अच्छा लगता है ना जब अंधेरी रात होती है और पत्तों पे बारिश गिरती है, तो आप समझ रहे होंगे ना, और गाना चल जाए, क्या बात है, रिम झिम। तो ऐसे ही मैं गाने सुन रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कितना अच्छा लगता है जब आप मायके में होते हो, बच्चों को आपके घर वाले संभाल रहे होते हो और आप पूरा एंजॉय कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे आपकी शादी ही नहीं हुई है, आपके बच्चे ही नहीं हुए हैं। मतलब इतना बेफिक्र होकर रहना, शायद मैं लकी हूँ। और सच में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरा इतना ही ध्यान रखते हैं और मेरे मायके वाले भी मेरा इतना ही ध्यान रखते हैं। तो मुझे फ़ील ही नहीं होता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। और शाम को, इसके बाद रात में जब बारिश रुक गई थी तो हम लोग कावड़ों का मेला देखने गए थे। एक्चुअली मैं मेरठ गई ही इसलिए थी कि मुझे ना कावड़ का मेला देखना था। यूपी में बहुत अच्छा मेला लगता है। यहाँ पे कावड़ियों वाले आ चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि अब कुछ दिन बाद जल होना स्टार्ट है। तो ये लोग जल चढ़ाएंगे और फिर सब अपने अपने घरों को निकल जाएंगे, और ऐसा ही होता है। इसके घूमने के बाद हमने खाए कलकत्ता स्वीट्स में गोलगप्पे और चाट। लेकिन मैंने चाट नहीं खाई क्योंकि हम लोग खाना खाकर नहीं आए थे, खाना भी था घर जाके फिर डांट पड़ती, इसलिए हमने सिर्फ गोलगप्पे ट्राई करे। और यहाँ के गोलगप्पे ना, ओहो क्या सफाई थी, मतलब अच्छा था। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ जाओ तो प्लीज़ गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करना। मतलब बहुत ही लजीज गोलगप्पे थे, और क्या पानी था।